हाय गाइस, आज हम सीखेंगे पिरामिड्स को ब्लाइंडफोल्डेड सॉल्व करने का तरीका। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि पिरामिड्स को ब्लाइंडफोल्ड सॉल्व करना सीखने के लिए आपको 3x3 क्यूब को ब्लाइंडफोल्डेड सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो पहले आप 3x3 ब्लाइंडफोल्ड सॉल्व करना सीख लो, उसके बाद ये वीडियो देख के पिरामिड्स को किस तरीके से ब्लाइंडफोल्डेड सॉल्व करते हैं ये सीख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से हम 3x3 क्यूब को ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करते हैं, पहले उसकी एजिस सारी सॉल्व करते हैं और उसके बाद सारे कॉर्नर सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम पिरामिड्स को सॉल्व करेंगे और इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले इसके कॉर्नर सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेंटर्स सॉल्व करेंगे और उसके बाद एजिस सॉल्व करेंगे। इसके जो पहले 2 पार्ट हैं, कॉर्नर्स और सेंटर, ये तो बहुत ही ईजी हैं। किस तरीके से करने हैं ये मैं अभी समझा देता हूँ। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पिरामिड्स की एजिस। पिरामिड्स की एजिस भी 3x3 क्यूब की तरह ही सॉल्व होती हैं। इसमें भी हम उसी तरीके से मेमोराइज करते हैं जैसे 3x3 क्यूब में मेमोराइज करते हैं। तो अब हम सेंटर्स और कॉर्नर्स को देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, मेमोराइजेशन और एग्जीक्यूशन। मैं पहले मेमोराइजेशन बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से मेमोराइज करता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूशन समझा दूंगा। तो हम पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्नर्स तो बहुत ईजी है क्योंकि ये सिर्फ अपनी जगह पर रोटेट होने हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें कॉर्नर्स का कलर्स इनके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि मैं पहले इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। अब हमें सिर्फ ये करना है कि इन सभी कॉर्नर्स को, 4 कॉर्नर्स हैं, इन चारों कॉर्नर्स को इनके सेंटर से मैच करना है बस। जैसे कि इसको खाली इस तरीके से मूव करना है और इसको इस तरीके से ही हमें मैच करना है बस। इस तरीके से हमारे सारे कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे। अब ये किस तरीके से मेमोराइज़ करना है ये समझा देता हूँ। मेमोराइज़ करने से पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मैं जब ब्लाइंड फोल्डेड क्यूब को सॉल्व करता हूँ तो मैं ब्लू को अपने फ्रंट में रखता हूँ और येलो को अपने बॉटम में रखता हूँ। तो मुझे इसी तरीके से अपनी क्यूब की पोजीशन रखनी पड़ेगी जब वो स्क्रैम्बल होगा। तो मैं मतलब किस तरीके से पता लगेगा, ये 3 ऐसे कॉर्नर्स जिनमें ब्लू होगा वो अपने फ्रंट में रखूँगा। जैसे कि इसमें, इसमें और इसमें ब्लू कलर है तो इसको तो मैं अपने फ्रंट में रखूँगा। और जो 3 कॉर्नर जिसमें येलो होगा उनको अपने बॉटम में रखूँगा। इसमें येलो है और इनमें येलो है, तो इन तीनों को अपने बॉटम में रखा और इन तीनों को अपने फ्रंट में रखा। अब ये है मेरी होल्डिंग पोजीशन। अब इसको इस तरीके से होल्ड करने के बाद मैं अपने सेंटर्स को मेमोराइज करूँगा। क्योंकि होल्डिंग पोजीशन रख ली है, ब्लू को फ्रंट में और येलो को बॉटम में। अब इसके बाद हमें सबसे पहले कॉर्नर्स मेमोराइज करने हैं। अब कॉर्नर्स में इस तरीके से मेमोराइज करता हूँ कि पहले ये, उसके बाद ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब मुझे कॉर्नर में ये मेमोराइज करना है कि इन्हें क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे कि ये है, इस कॉर्नर को इस तरीके से मूव होना है इन सेंटर से मैच होने के लिए। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें इन कॉर्नर्स को खाली इन सेंटर से मैच करना है, चाहे वो सेंटर कैसे भी हो। तो अब हमें इस कॉर्नर को सेंटर से मैच करने के लिए इस तरीके से मूव करना, मतलब ये है। अगर हम नॉर्मल क्यूब में इसको इस तरीके से करें तो ये होता है यू प्राइम। यू प्राइम मतलब अप इन्वर्टेड। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके लिए मेमोराइज करेंगे 2। अगर कुछ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए मेमोराइज करेंगे 2। अगर क्लॉकवाइज घूमना है तो उसके लिए 1। और अगर वो सही लगा है पहले से ही तो उसके लिए 0। तो इसके लिए मेमोराइज करेंगे 2। अब इसको देखते हैं, इसको इस तरीके से मूव होना है और ये हमारे राइट में है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम राइट लेयर को इस तरीके से पीछे मूव करते हैं तो वो क्या होता है, आर, मतलब राइट क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज मूव होना है। तो इसके लिए मेमोराइज करेंगे 1 2 1। अब ये लेफ़्ट वाला देखते हैं, इसको मूव होना है इस तरीके से। तो अगर 3x3 क्यूब में हम लेफ़्ट लेयर को आगे मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसको भी क्लॉकवाइज मूव होना है। तो 2 1 1। अब देखते हैं बैक वाला पीस। बैक वाले पीस को मूव होना है इस तरीके से। इसका मतलब अगर हम इसमें बैक करें ये, तो उसको बोलते हैं, मतलब वो खाली बैक है, वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये पीस भी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अगर इसको ऐसे मूव होना होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता। तो चलो अब हमने क्या क्या मेमोराइज़ किया, 2 1 1 1। तो अब जब हम अपनी आइज़ क्लोज करेंगे तो हम आइज़ क्लोज करने के बाद इसमें लाएंगे 2 1 1 और 2। तो इस तरीके से हमारे कॉर्नर्स सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें कॉर्नर्स को मेमोराइज़ और उनको एग्जीक्यूट करना आ गया है कि हमें बस मेमोराइज़ करना है और उन्हें उनके सेंटर के साथ मिला देना है। अब कॉर्नर्स को मेमोराइज़ करने के बाद हमारी बारी आती है सेंटर्स की। सेंटर्स में हमें सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि ये जो 3 सेंटर्स हैं ये खाली अपनी इस लेयर में मूव होते हैं। तो जब ये क्यूब स्क्रैम्बल होगा तो ये खाली इन सेंटर्स को इसी तरीके से मूव होना होगा और इन 3 सेंटर को इस लेयर में मूव होना होगा और इन 3 को इस और इन 3 को इस। तो इसी तरीके से हमें 4 स्टेप लगेंगे। जैसे कि हमने 4 कॉर्नर्स को एक एक करके सही तरीके से लगाया था, उसी तरीके से हम सेंटर्स को भी सही तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम उसी तरीके से क्यूब को सही से होल्ड कर लेते हैं। ब्लू ब्लू और ब्लू, इसको इस तरीके से होल्ड किया और येलो को बॉटम में लाए।
ये अभी हमारी होल्डिंग पोजीशन है, ब्लू 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 फ्रंट में आ गए और येलो 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 बॉटम में आ गए। अब हमें देखना है कि यहाँ पे फ्रंट में ब्लू होना चाहिए क्योंकि ये फेस ब्लू का है, तो यहाँ तो ब्लू है, मतलब ये सेंटर पीस जो है ये एकदम सही तरीके से लगा है, तो इसके लिए मेमोराइज़ करेंगे 0। अब ये देखते हैं राइट लेयर, इसमें ये जो येलो है ये बॉटम में जाना है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये राइट लेयर मूव होनी है ऐसे, तो मतलब राइट इन्वर्टेड, तो इसको इस तरीके से मूव होना है, तो इसका मतलब 2 मेमोराइज़ करेंगे क्योंकि ये इन्वर्टेड मूव होना है, क्योंकि ये तीनों सेंटर इसी लेयर में मूव करेंगे ना, तो इसको इस तरीके से मूव करना है, तो 2। अब इसको देखते हैं, इसको भी इस तरीके से मूव करना है, तो लेफ़्ट को अगर आगे की तरफ मूव करेंगे तो उसे बोलते हैं लेफ़्ट क्लॉकवाइज, तो इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव होना है, तो 0 2 1। अब बैक को देखते हैं, ये पहले से ठीक लगा है, बॉटम में येलो है, तो 0 2 1 0। अब हम देख लेते हैं कि जब हमें 2 और 1 मेमोराइज़ किया तो हमें उसमें कौन से एल्गोरिथम लगाने हैं। अगर हमने मेमोराइज़ किया है 1 तो उसमें ये एल्गोरिथम लगेगा, और अगर हमने मेमोराइज़ किया है 2 तो उसमें ये एल्गोरिथम लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें, हमने क्या मेमोराइज़ किया 0 2 1 0। अब जब हम क्यूब में ये एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो हमारी आइज़ क्लोज होंगी, तो हम टॉप को तो इसी तरीके से होल्ड करके लगा देंगे उसका एल्गोरिथम। फिर हम जब राइट लेयर में एल्गोरिथम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले अपने लेफ़्ट हैंड से अप लेयर को पकड़ा और इस हैंड से लेफ़्ट लेयर को पकड़ा और इसे टॉप में ले आए। अब टॉप में लाने के बाद इसका एल्गोरिथम लगा दिया जो था 2 का, 2 में ये लगेगा। अब उसके बाद वापस ले आए, उसके बाद लेफ़्ट लेयर पे आए इस तरीके से, और उसके बाद 1 का लगा दिया, उसके बाद फिर वापस ले आए। अब बैक में जाने के लिए, अब यहाँ तो बैक पहले से ही सॉल्व था, लेकिन बाई चांस हमें बैक को भी करना पड़ता, बैक में कोई एल्गोरिथम लगाना पड़ता 2 या 1 का, तो हम क्या करते, इस हैंड से अप लेयर पकड़ी और इसे इस तरीके से फ्रंट में ले आए बैक को, क्योंकि तो हमारी आइज़ क्लोज होंगी ना तो हम देख नहीं सकते, तो इसलिए मैं हैंड की मूवमेंट बता रहा हूँ जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब इस तरीके से पकड़ने के बाद जब यहाँ पे एल्गोरिथम लग जाए उसके बाद इसे वापस ऐसे पकड़ के ये लेयर पकड़ लो, तो इसके बाद हमारी आइज़ क्लोज होंगी और हमारी ओरिएंटेशन भी नहीं बिगड़ेगी। फ्रंट में हमारे ब्लू है और बॉटम में येलो है, और हमारे सभी सेंटर्स सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे सेंटर्स भी सॉल्व हो गए और हमारे कॉर्नर्स भी सॉल्व हो गए। तो हमने सेंटर्स और कॉर्नर्स को समझ लिया है, अब बारी आती है एजिस की। अब एजिस में भी हम उसी तरीके से मेमोराइज़ करेंगे, थोड़ा बहुत उस तरीके से मेमोराइज़ करेंगे जिस तरीके से हम 3x3 क्यूब में सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें हम टॉप में पहले तो फ्रंट में ब्लू रख लेते हैं और बॉटम में येलो रख लेते हैं। अब हमारे जो लेटर्स होंगे वो होंगे इस तरीके से, जैसे कि 3 इंटू क्यूब में हम कैसे करते हैं ABCDEFGH, तो इसी तरीके से होंगे ABCDEFGHIJKL। तो इस तरीके से हमें इन स्टिकर्स को याद रखना है, और इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें बफर क्या है और टारगेट क्या है। जैसे कि जब हम ओल्ड पॉकमैन मेथड से ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करते हैं तो हमारा बफर होता है ये B और टारगेट होता है D। तो जैसे कि ये है रेड और ग्रीन, इसको यहाँ जाना है, इसे जाना है R पे, तो हम R को पहले हमारे टारगेट पे लाएंगे और उसके बाद एल्गोरिथम लगा के जिसे स्विच होते हैं और इसे वापस ले जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे स्टिकर आया जो है ऑरेंज, मतलब ये ऑरेंज ग्रीन यहाँ जाना है, ये है L को फिर D पे लाए और फिर एल्गोरिथम लगा दिया और फिर सेटअप मूव को वापस कर दिया। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, इसमें हमारा बफर होगा B और टारगेट होगा J। ठीक है, और इसमें एक टर्म और होती है वो है स्लेव बफर जो होता है A। अब इसका क्या काम है, क्या यूज़ है, ये मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें सब पीसीस को किस तरीके से टारगेट पे लाना है। जैसे कि जब हम 3x3 में भी सॉल्व करते हैं तो जिन भी पीसीस को हमें स्वैप करना होता है बफर पीस से, उनको हम पहले टारगेट पे लाते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसमें भी टारगेट पे लाना पड़ेगा। अब हर पीस को किस तरीके से टारगेट पे लाना है बफर और स्लेव बफर को डिस्टर्ब किए बिना, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो J है, ये तो पहले से ही हमारे टारगेट पे है। उसके बाद आता है K को हम इस तरीके से ला सकते हैं ईजिली, और इसी तरीके से L भी आ जाएगा, ये तो बॉटम लेयर में ही है। अब ये पीस देख लेते हैं, ये है D को हम पहले यहाँ पे ले आएंगे बॉटम लेयर में और फिर वो J की जगह आ जाएगा। ये सेटअप मूव्स है, अब इसको रिवर्स भी इसी तरीके से कर देंगे। अब देख लेते हैं G को हम पहले इस तरीके से यहाँ ले आएंगे और फिर ये J की जगह आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी रिवर्स इसी तरीके से कर लेंगे। अब बचे हमारे 3 पीसेज और C, F और I। F को पहले हम इस तरीके से बॉटम लेयर में ले आएंगे और बॉटम लेयर में लाने के बाद तो ईजिली आ जाएगा वो J पे, और रिवर्स भी ऐसे हो जाएंगे। इसी तरीके से I भी इसी तरीके से बॉटम लेयर में ले आए, उसके बाद यहाँ ले आए और उसके बाद रिवर्स इस तरीके से हो जाएगा। अब बचा C को हम पहले F या I की जगह पर ले जाएंगे। मैं F की जगह पर ले जाता हूँ, ऐसे F की जगह पर ले गया। अब जिस तरीके से F को लाए थे
बॉटम लेयर में लाके यहाँ अब सी भी आ गया, इसके बाद इसको रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से हम सभी पीसेस को अपने टारगेट पे ला सकते हैं और बफर और स्लेव बफर को डिस्टर्ब किए बिना। अब मैं इसकी मेमोराइजेशन और एग्जीक्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जब भी हम मेमोराइज कर रहे हैं और उस समय हमें मेमोराइज करने के लिए एच आया, तो हम एच की जगह ए मेमोराइज करेंगे और यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। और इसका एग्जांपल मैं सॉल्व करते हुए दे दूंगा। ये रूल बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम मेमोराइज कर रहे हैं और हमें एच मेमोराइज करने को आया, तो हम एच ना मेमोराइज करके ए करेंगे। और दूसरा रूल ये है कि हम लेटर्स को पेयर्स में मेमोराइज करेंगे। पेयर्स में क्यों मेमोराइज करेंगे, इसका कारण ये है कि जो पहला लेटर होगा उसमें जो एल्गोरिदम लगेगा वो होगा ये, और जो सेकंड लेटर होगा उसमें एल्गोरिदम लगेगा ये। तो इस तरीके से इसलिए हम पेयर्स में मेमोराइज करेंगे, जिससे हमें ये बता रहे कि हमें पहले लेटर में कौन सा एल्गोरिदम लगाना है और दूसरे लेटर में दूसरा एल्गोरिदम लगाना है। तीसरा रूल ये है कि हम ए को जब भी हम मेमोराइज करेंगे तो उसे हम खाली मेमोराइज ही करेंगे, मतलब हमें उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ ये मैं आपको एग्जांपल करके समझा दूंगा अभी। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेमोराइज करना, ठीक है। अब ये है ग्रीन और ब्लू, ये आना है यहाँ पे जो है एच, तो हम एच ना मेमोराइज करके ए मेमोराइज करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ए से। ए इसी तरीके से कभी हमारे सॉल्यूशन के बीच में भी हो सकता है कि हमें एच पे आना पड़ा, तो हम एच पे ना रह के ए पे आएंगे, ठीक है। ए, उसके बाद ये है ग्रीन और रेड जो आना है यहाँ पे, ग्रीन और रेड। ये है जी, ए जी, और ये है ब्लू और येलो जो है ये ब्लू और येलो, ये है सी। तो हमारी मेमोराइजेशन क्या बनी, ए जी सी, ये आएगा यहाँ पे जो है एफ। उसके बाद है ब्लू और रेड जो बफर का पीस है। अब जब हम 3x3 में भी सॉल्व करते हैं और हमारे बफर पे वही पीस आ जाए, तो हम क्या करते हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी हम यही करेंगे, क्योंकि हमारा अभी ये पीस रह रहा है और हमारा ये वाला पीस बफर पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, न्यू साइकिल को स्टार्ट करेंगे। तो हम न्यू साइकिल यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ आई और उसके बाद एल। तो ये हमारी मेमोराइजेशन बनी। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है। सबसे पहला लेटर है ए, और मैंने अपने रूल में यही बताया था कि जब भी हम ए मेमोराइज करेंगे तो उसको खाली मेमोराइज ही करेंगे, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हम ए को छोड़ के आगे चलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ए को मेमोराइज जरूर करना है। कहीं आप ए को भी मेमोराइजेशन में छोड़ दो। हमने ए मेमोराइज तो किया लेकिन उसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ए के बाद है जी, जी है ये, इसको पहले अपने टारगेट पे ले आते हैं। टारगेट पे आ गया। इसके बाद क्योंकि ये सेकंड लेटर है तो इसमें ये वाला एल्गोरिथम लगेगा। उसके बाद अपने सेटअप मूव्स को वापस कर देते हैं। और उसके बाद है सी, सी है ये, इसको इस तरीके से जे पे ले आए। और उसके बाद क्योंकि ये पहला लेटर है तो इसमें ये वाला एल्गोरिथम लगा दिया और फिर अपने सेटअप मूव्स को रिवर्स कर दिया। उसके बाद आता है एफ़, एफ़ है ये, इस एफ़ को हम जे पे इस तरीके से ले आएंगे। और उसके बाद ये सेकंड लेटर है तो इसको इस तरीके से इसमें ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे और उसके बाद सेटअप मूव्स को रिवर्स कर देंगे। उसके बाद आई, आई का मतलब ये, आई को हम इस तरीके से जे पे लाएंगे और क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है तो इसमें ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे और उसके बाद आई के सेटअप मूव्स को रिवर्स कर देंगे। अब उसके बाद आता है एल, एल है ये, एल को हम यहाँ पे लाएंगे और क्योंकि ये सेकंड लेटर है तो सेकंड लेटर वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। और अब ये, अब आपने देख लिया, हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन इसमें ये सिचुएशन आ गई है तो इसे हम बोलेंगे पैरिटी। ये हमारे 3x3 में भी लगती है जब हम ऑड मेमोराइजेशन करते हैं, कि जब हम लेटर्स मेमोराइज करते हैं वो ऑड होते हैं तो हमारी पैरिटी होती है 3x3 में। लेकिन इसमें पैरिटी होगी ये हमें किस तरीके से समझ में आएगा, मैं ये बता देता हूँ। ऐसी दो सिचुएशन है जिसमें हमें पैरिटी लग सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि जब भी हमने अपने सॉल्व करते हुए एच की जगह ए मेमोराइज किया है तब हमारी पैरिटी आएगी, जैसे इस सिचुएशन में हुआ है। अभी हमने जब ये सॉल्यूशन किया है तो इसमें अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले एच की जगह ए को मेमोराइज किया था। तो एक तो ये सिचुएशन इसमें पैरिटी आती है। और दूसरी ये सिचुएशन है कि अभी समझ लो सारी एजेस स्क्रैम्बल्ड है, तो स्क्रैम्बल्ड है जिसमें जब ये पीस यहाँ पे लगा होगा इसी तरीके से तब पैरिटी आएगी। अब पैरिटी को किस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ लोगों को पता भी होगा ये एल्गोरिथम। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम लगा के हम पैरिटी को सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब सेंटर्स, कॉर्नर्स और एजेस इन्हें किस तरीके से मेमोराइज और सॉल्व करने हमने सीख लिया है। बस अब एक बार एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिरामिड को सही तरीके से पकड़ना है। 3 ऐसे कॉर्नर्स जिनमें ब्लू हो उसे फ्रंट में रखना है और 3 ऐसे कॉर्नर्स जिसमें येलो हो उसे बॉटम में रखना है। उसके बाद अपनी मेमोराइजेशन स्टार्ट करनी है। तो इसमें ब्लू है, इसमें है ब्लू और इसमें है, तो इन तीनों को अपने फ्रंट में रखा और 3 ऐसे कॉर्नर जिसमें येलो है उन्हें बॉटम में रखा। इसमें येलो है, इसमें येलो है और इसमें येलो है, तो इसको इस तरीके से बॉटम में रखेंगे। अब हमने पिरामिड को सही तरीके से पकड़ा है। ब्लू 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 फ्रंट में, येलो येलो और येलो बॉटम में हो गए। अब अपनी मेमोराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्नर्स को देखते हैं। ये वाला कॉर्नर मूव होना है इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज, तो इसके लिए मेमोराइज करेंगे 1। अब ये देखते हैं, इसे इस तरीके से मूव होना है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है 2। इसको मूव होना है इस तरीके से, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 2 2। अब बैक वाला देखते हैं, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो ये होगा 1 1 2 2 1। अब सेंटर्स देखते हैं, ये फेस ब्लू का है तो ये सेंटर तो पहले से ही ठीक लगा है। अब ये वाला सेंटर, ये ब्लू है तो मतलब ये इस तरीके से मूव होना है, तो ये भी हो गया क्लॉकवाइज 1 0 1। इसको इस तरीके से मूव होना है तो ये भी क्लॉकवाइज है 0 1 1, और ये पहले से ही सही तरीके से लगा है तो 0 1 1 0। कॉर्नर्स और सेंटर्स की मेमोराइजेशन हो गई। अब एजेस की देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले से याद होना चाहिए कि कौन सा फेस कौन से कलर का है। ये ब्लू कलर का है, ये येलो का है, ये रेड का है और ये ग्रीन का है। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बफर पीस रेड और येलो, ये फेस है रेड का और ये फेस है येलो का, मतलब ये पीस यहाँ पे आएगा। रेड पीस है, मतलब ये पहला लेटर हुआ एफ, ये जाना है यहाँ पे, ये हुआ सी, फिर सी जाना है यहाँ पे, ये है एल, और फिर एल जाना है यहाँ पे, ये है जी। तो ये हमारी मेमोराइजेशन हुई। अब हमारे सारे पीसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जब मैंने एक रूल बताया था कि पैरिटी किस में आ सकती है, मैंने उसकी 2 सिचुएशन बताई थी। पहली तो ये है कि हमने कहीं पे एच मेमोराइज़ किया हो। इस सिचुएशन में तो हमने एच मेमोराइज़ नहीं किया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, सारी एज स्क्रैम्बल्ड हैं, लेकिन पहले से ही ये एज यहाँ पे लगी है। ये फेस होना है ग्रीन का और ये होना है ब्लू का, तो ये एज यहाँ पे फ्लिप्ड लगी है। इसका मतलब इस समय यहाँ पे पैरिटी आएगी, तो पैरिटी का एल्गोरिदम हमें लगाना है उसके बाद। तो पहले हम अब स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन करना। कॉर्नर्स में हमने क्या मेमोराइज किया था, 1 2 2 1 1 2 2 1। इस समय हमारी आइज क्लोज होंगी। अब हम सेंटर्स को करते हैं। इसका था 0, इसका है 1। इस तरीके से पकड़ के इसमें 1 का एल्गोरिदम लगा दिया और फिर वापस आ गए। इसके बाद इसमें 1 लगाया और उसके बाद वापस आ गए, और बैक का था 0। अब एजिस का स्टार्ट करते हैं। पहला लेटर क्या था, एफ, एफ है ये, इसको हम इस तरीके से ले आएंगे और उसके बाद पहला लेटर है तो ये वाला एल्गोरिदम लगेगा। उसके बाद इसे रिवर्स कर देंगे। उसके बाद दूसरा था सी, सी है ये, सी को लाएंगे इस तरीके से, और क्योंकि ये दूसरा लेटर है इसमें ये वाला एल्गोरिदम लगेगा और फिर इसको रिवर्स कर देंगे। उसके बाद है एल, एल है ये, इस तरीके से आया और पहले लेटर वाला एल्गोरिदम लग गया, फिर इसे वापस कर दिया। उसके बाद है जी, जी को लाए और सेकंड लेटर वाला लगा दिया और रिवर्स कर दिया। अब देखो इसमें पैरिटी आई है, पैरिटी का एल्गोरिदम हमें पता है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब पूरा क्यूब स्क्रैम्बल्ड होगा, सबसे पहले उसको सही नोटेशन में पकड़ना है, ब्लू फ्रंट में और येलो बॉटम में। उसके बाद कॉर्नर्स और सेंटर्स को मेमोराइज करेंगे। फिर जब हम एजेस को मेमोराइज करेंगे तो हमें पहले तो यही देखना है कि यहाँ पे फ्लिप्ड लगा या नहीं, क्योंकि यहीं पे देखने से हमें पहले पता लग जाएगा कि उस सिचुएशन में पैरिटी आएगी या नहीं। अब अगर यहाँ पे फ्लिप हुआ नहीं लगा है तो हम नॉर्मल मेमोराइज करना शुरू करेंगे। अब अगर मेमोराइज करते हुए हमने एच मेमोराइज किया तो हम समझ जाएंगे कि अब यहाँ पे पैरिटी आएगी। और जब हम एच मेमोराइज करेंगे तो हम एच नहीं मेमोराइज करेंगे, हम ए मेमोराइज करेंगे और ए से ही फिर कंटिन्यू करेंगे, जिस तरीके से मैं पहले समझा चुका था। तो ये रूल्स हमें याद रखने और इस तरीके से हम पिरामिड्स को ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करना ईजिली सीख गए हैं। इस मेथड को मैंने खुद से ही बनाया है, कई चीज़ें इस मेथड ने मैंने खुद से ही डाली हैं और इसको ईजी से ईजी बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'll see the veins of my